नमस्कार दोस्तों, टाइगर इंडियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है। आपको आज इसमें हम सभी प्रश्न को चर्चा करेंगे जो कि सेट प्रैक्टिस के रूप में है। हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों को चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो में जुड़कर आप अपना हिंदी को बेस्ट कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कह रहा है कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ता ने आज भी हिंदी का प्रारंभिक रूप यानी पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से भी अभिहित किया है। अवहट का उदाहरण का सही क्रम बताना है। इसमें सही क्रम बताना है कि हिंदी का विकास किस तरह से हुआ है। तो हिंदी का विकास जिसे देखिए, अवहट का विकास किस तरह से हुआ था। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट। अवहट का विकास अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश का विकास प्राकृतिक से, प्राकृतिक का विकास पाली से और पाली का विकास संस्कृत से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधियार को खड़ी बोली में किस तरह से लिखेंगे। तो अंधियार को खड़ी बोली में अंधेरा लिखा जाता है। अंधियार जो है इसको खड़ी बोली में अंधेरा लिखा जाता है। नेक्स्ट है, मधुशाला जो है किसकी रचना है। तो मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें पहली बार सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था। तो मधुशाला की रचना हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार दिया गया था। मधुशाला के लेखक कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सी रचना अमृता प्रीतम की है। तो अमृता प्रीतम की रचना कौन है। तो अमृता प्रीतम की रचना है जो रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की रचना है। नेक्स्ट है, श्री लाल शुक्ल किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो श्री लाल शुक्ल की जो है कौन सी रचना है। तो रचना का नाम बताना है। तो श्री लाल शुक्ल की रचना जो कि राग दरबारी के लिए श्री लाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें महाप्राण। तो महाप्राण याद रखिएगा, 2 और 4 जो होता है से महाप्राण, 1, 3 और 5 जो होता है से अल्पप्राण होता है। तो महाप्राण इसमें कौन सा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो कि महाप्राण है। तो फ और भ जो कि महाप्राण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, 6 वर्ण किन वर्णों का संयोग से बना होता है। तो 6 जो होता है से क और संयोगी 6 से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा तत्वभव नहीं है यानी तत्सम है। तो इसमें तत्वभव कौन नहीं है। तो खेला जो कि तत्वभव नहीं है। खेला जो है से तत्वभव नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह जैसे देखिए, छत्र जो है से तत्सम है तो तत्वभव छत होता है। इसी तरह षष्ठ तत्वभव है और छठा, षष्ठ तत्सम है और छठा तत्वभव है। छति तत्सम है और छति तत्वभव है। संयोगी 6 से ती लिखाएगा, छति तत्सम हो गया और जो जमे के 6 लिखाएगा तो तत्वभव होगा। इसी तरह खेला जो है ना, खेला तत्सम याद रखिएगा, खेला तत्सम और खेल तत्वभव है। खेला खेल में खेला तत्सम, खेल तत्वभव। नेक्स्ट इसमें बताना है कि तत्पुरुष है। इसमें कौन है जो कि तत्पुरुष है। तो मधुक जो कि तत्पुरुष नहीं तत्सम बताना है। मधुक जो कि है तत्सम है, तत्सम के अंतर्गत मधुक आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना कि आनंद जो होता है इसका कौन सा पर्यायवाची होता है। तो आनंद का पर्यायवाची प्रमोद होता है। प्रमोद है जो आनंद का पर्यायवाची है। नेक्स्ट में से कन्या शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कन्या का पर्यायवाची कौन नहीं होता है। तो कन्या का पर्यायवाची हरित नहीं होता है। कन्या का पर्यायवाची कुमारी, अनूढ़ा और अविवाहित होता है। कन्या का पर्यायवाची अविवाहित, अनूढ़ा, कुमारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि पग किसका पर्यायवाची है। पग है जो कि पग जो होता है से पद का पर्यायवाची है। पग जो है से पद का पर्यायवाची है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुराचार निम्नलिखित में दुराचार का विलोम बताना है। तो दुराचार का विलोम क्या होता है। तो सदाचार देखिए, स दा चार र, ख्याल रखिएगा। इसमें स भी लिखा है, दा भी लिखा है, चर भी लिखा है। सदाचर जो कि गलत है, सदाचार होता है। वर्तनी का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, आलस्य का विलोम क्या होता है। तो आलस्य का विलोम फुर्ती होता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है गंभीर का विलोम क्या होगा। गंभीर का विलोम
वाचाल होता है, गंभीर का विलोम वाचाल होता है, तो इसको ख्याल रखिएगा। श्वेत घोड़ा मराल के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द होगा? तो श्वेत घोड़ा और मराल, मराल के लिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग होगा? तो हंस, हंस अनेकार्थी होगा श्वेत घोड़ा मराल के लिए हंस शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट इसमें बताना है कौन सा जो अनेकार्थी का क्रम सही विकल्प है। तो अनेकार्थी में होता है नाग को पर्वत पेड़ सांप कहा जाता है, नाग को पर्वत पेड़ और सांप कहा जाता है, अनेकार्थी रूप से सही है। नेक्स्ट है आकाय निकाय, आकाय निकाय का उचित विनार्थी बताना है। तो आकाय निकाय का होता है निकाय, निकाय माने समूह और आकाय माने होता है अशरीरी, आकाय माने अशरीरी, निकाय माने समूह। नेक्स्ट प्रश्न है अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम, अभिराम अविराम, अभिराम माने सुंदर, अविराम माने लगातार, अविराम माने विराम नहीं किया हुआ यानी लगातार, अभिराम माने सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जिसका कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका दूसरे से संबंध ना हो, जिसका दूसरे से संबंध ना हो इसको अनन्य कहेंगे, जिसका दूसरे से संबंध ना हो उसे अनन्य कहेंगे। जैसे अल्पज्ञ जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जिसका वध न किया जा सके अवध, इसी तरह जो विदित न हो अनाविदित। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है जो दूसरे से संबंध ना हो उसके लिए अनन्य शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वाक जो होता है इसमें शुद्ध बताना है कौन सा वाक है जो कि शुद्ध है। तो इसमें होगा राम ने कहानी सुनी है, यह जो कि शुद्ध है। राम ने कहानी सुनेगा अशुद्ध है, राम ने कहानी सुनता है अशुद्ध है, राम ने कहानी सुनता था यह भी अशुद्ध है, राम ने कहानी सुनी है यह जो कि सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना कि अशुद्ध, इसमें अशुद्ध बताना था, जो शुद्ध है पहले हम लोग देखेंगे। तो मैं पढ़ता था शुद्ध है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता था शुद्ध है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता था यह सब शुद्ध है, मेरे को पढ़ना था यह जो कि अशुद्ध है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्प को बताना कि 3 शब्द दिया गया है, शब्द का स्त्रीलिंग है जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है, बताना है कौन इसमें पुल्लिंग है। तो गाल, गाल जो कि पुल्लिंग है, गाल है से पुल्लिंग हो गया। इसी तरह चाल दाल खाल, चाल दाल खाल स्त्रीलिंग है, चाल दाल खाल स्त्रीलिंग है और गाल है जो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला का विशेषण क्या होगा? तो काला का क्या होगा? तो काला का काली होगा, काला का विशेषण काली हो जाएगा। अगर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देंगे तो विशेषण काला के काली हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन जो होता है हम, मैं का बहुवचन हम होता है, मैं एक वचन हम बहुवचन होगा। नेक्स्ट है जो शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, एक में बताना है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में। तो आकाश हमेशा एक वचन में, आकाश एक वचन में, बाल आंसू होश ये सब हमेशा बहुवचन में होता है, याद रखिएगा बाल आंसू होश। इसी तरह अगर आपको कहे दर्शन छाया प्राण होठ क्षमा हस्ताक्षर ये सारा जो होता है हमेशा बहुवचन में है। बाल एक बाल नहीं होता अनेक बाल होता है, इसलिए बाल आंसू कई एको बूंद आंसू गिरा चाहे 10 बूंद गिरा आंसू कहेगा होश, बाल आंसू होश ये सारा बहुवचन है। आकाश एक वचन है, दर्शन छाया प्राण होठ क्षमा हस्ताक्षर बहुवचन है। नेक्स्ट है आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? आपादान कारक, आपादान का विभक्ति चिन्ह से यानी अलगाव के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें आपादान होगा, विभक्ति यानी दुर्गाव डर का भावना होता है, अलगाव का भावना हो रहा है। नेक्स्ट है जिसकी कौन सा सर्वनाम है? जिसकी, जिसकी उसकी संबंधवाच्य सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है यह किताब देखो, यह किताब देखो वाक्य में यह क्या है?
तो यह जो कि है यह सर्वनामिक विशेषण है। यह किताब देखो, यह जो कि इसमें यह जो कि है सर्वनामिक विशेषण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सर्वनामिक विशेषण जो होता है यह वह कैसे संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा, यह वह उसके बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे यह पुस्तक देखो, तो यह हो गया सर्वनाम और किताब हो गया संज्ञा। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है इधर उधर मत देखो, रेखांकित पद का अवयव इनमें से भेद बताना है। तो इधर उधर, तो इधर उधर स्थान एक प्रकार के भेद हो रहा है, तो इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से बताना है कि वाक्य संरचना के आधार पर भेद बताना है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, इसमें दूसरे से काम करवा रहा है, स्वयं कर नहीं रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया होता है दूसरा से करवाता है। अब देखिए कृत प्रत्यय, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, ये सारा चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखिए। तो कृत होता है कि कृत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। इसी तरह सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसी तरह सजातीय क्रिया, जब कुछ आक्रमक और सकर्मक क्रिया के साथ उसके धातु की बनी भाव संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तात्कालिक वर्तमान है? काल का उदाहरण तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसमें होता है कि पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, यह तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तो देखिए पुजारी मंदिर जाता है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। वह गाती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हुआ। उसने खाया हो, संभाव्य वर्तमान काल का, यह संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, हो लगल रहा है तो संभाव्य होगा। गाती होगी या होगी लगा हो तो संभाव्य, होगी तो संदिग्ध। नेक्स्ट प्रश्न है मदन से तेज दौड़ा जाता है, मदन से तेज दौड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ का भावना उत्पन्न हो रहा है? तो भाव की हो रहा है। मदन से तेज दौड़ा जाता है, तो यह भाववाचक का उदाहरण है। तो इसको आप लोग ख्याल रखिएगा। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाचक कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। इस वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया के वाच्य होते हैं, भाववाचक में केवल अकर्मक होते हैं, सकर्मक वाला यानी कर्म के माने ही नहीं रहता है। तो ध्यान रखिएगा, भाववाचक में केवल अकर्मक और जिसमें कर्ता और कर्म दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती है, भाववाचक के अंतर्गत आती है। मोहन से तेज दौड़ा जाता है, दौड़ना तो तेज दौड़ना है, तो इसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो रही है, तो इसमें भाववाचक होगा। नेक्स्ट है प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रधन हार प्रहार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वंदना शब्द का प्रत्यय है? वंदना, वंदना में इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो वंदना में आना प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह मान, जो कि सेवा में मान, दृश्य मान में मान प्रत्यय होगा। इसी तरह मृग्या में या प्रत्यय, शक्ति में ती प्रत्यय हुआ। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नीरव का उक्ति संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह प्लस रौ, निह प्लस रौ या विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो निह प्लस रौ या नीरव का संधि विच्छेद हुआ। इसी तरह घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? बताइए। तो घनश्याम बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, घनश्याम को विग्रह करने पर तो घन के समान श्याम होगा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, घनश्याम है जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनुशासन ग्राह नहीं, भीतरी नियंत्रण है। उपरोक्त वाक्य में रखित स्थान पर विकल्प क्या होगा? तो इसमें अल्प विराम शब्द का प्रयोग होगा। अनुशासन ग्राह नहीं, भीतरी नियंत्रण है, इसमें थोड़ा सा रुका जा रहा है, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इसमें बताना कौन सा मुहावरा गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा मुहावरा गलत है। तो मुहावरा होगा औंठे मुंह उठाना, यह जो कि गलत है। कलेजा ठंडा होना, कलई खुलना, ऐसी तैसी करना, यह सब सही मुहावरा है। औंठे मुंह उठाना मुहावरा गलत है। औंधे मुंह उठाना यह गलत है। औंधे मुंह गिरना होता है, औंधे मुंह उठना नहीं होता है, औंधे मुंह गिरना होता है। तो औंधे मुंह गिरना
जिसका अर्थ होता है औंधे मुंह गिरना, इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। इसी तरह कलेजा ठंडा होना माने संतोष होना, कली खुलना पोल खुलना, इसी तरह ऐसी तैसी करना इज्जत उतारना, ऐसी तैसी कर दिया इज्जत उतार दिया। समस्त नेक्स्ट प्रश्न है, सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं किया जाता। माने सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार, इसका अर्थ ध्यान रखिएगा बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि चितवती चकित चहु दिसी मन सीता, कह गए निरीप किशोर मन चीता। सीता चीता, इसमें देखिए इसमें बताना है कि उपयुक्त में से पंक्ति में से रस बताना है। रस, चितवती चकित चहु दिसी मन सीता, कह गए निरीप किशोर मन चीता। इसमें से कौन सा रस है? इसका श्रृंगार रस हुआ, इसको ध्यान रखिएगा श्रृंगार रस हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना है कि सुनु सिए सत्य असीम हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। प्रश्न पंक्ति में कौन सा छंद है? तो छंद में लघु और गुरु की मात्रा गिनी जाती है। तो इस तरह से आप गिनिएगा तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होगी तो चौपाई होगा। याद रखिएगा कि कभी गुरु और लघु की मात्रा छंद में जो मात्रा गिनी जाती है वो केवल स्वरों की गिनी जाती है। स्वर में अगर जो ह्रस्व स्वर है उसकी मात्रा 1 होती है और दीर्घ स्वर की मात्रा 2 होती है। इस तरह से ध्यान रख के आप यहाँ पे मात्रा गिन सकते हैं। नेक्स्ट है रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दर्शन नंदम। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? रघुनंद आनंद कंद, इसको देखना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंद नंद कंद, इस तरह एक वर्ण है एक पीछे से यानी अंत्यानुप्रास होगा। इसमें पीछे वाला वर्ड का इस तरह से आप बार बार आ रहा है, इस तरह से अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसमें आगे गद्यांश, तो गद्यांश का आप लोग खुद से देख करके हल कर लीजिएगा। तो गद्यांश सब कोई को बनाने नहीं आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी नए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।